Assalamualaikum and hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैंने इंस्टाग्राम में भी पोस्ट लगाई थी और यूट्यूब पे भी पोस्ट लगाई थी कि मेरी जो दादी है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं सोच रही थी कि ये वाली वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, लेकिन जैसे मैं अपने लाइफ की हर चीज़ शेयर करती हूँ तो ये मेरे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था, मेरी दादी और मेरी नानी। क्योंकि मेरे नाना नहीं है और मेरे दादा नहीं है, तो मतलब हर किसी के नाना और दादा होते हैं, तो मैं सोचती थी मेरे नाना भी नहीं, दादा भी नहीं, तो मेरी दादी और नानी जो थे मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे मेरी फैमिली के बाद। मतलब मेरी फैमिली के बाद भी नहीं, मेरी फैमिली के साथ साथ मेरी फैमिली से पहले। क्योंकि मेरे मतलब माँ का जो दर्जा होता है वो कितना बड़ा होता है वो तो सबको पता ही है। तो मेरे जो बाबा हैं वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ है और मतलब हर वक्त मेरी दादी की टेंशन करते थे और हर वक्त हमें कहते थे कि बड़ों की इज़्ज़त करो, स्पेशली अपनी माँ की। तो मैं जब कोरिया थी 6 साल तक मैं थी उधर, मैं पाकिस्तान नहीं आई थी, तो मैं ना जब आ रही थी तो मैं अपनी दादी और नानी को बहुत मिस करती थी। और मेरा मतलब यही था कि सबसे पहले मैं आके अपनी दादी और नानी से मिलूँगी, भले किसी से मिलूँ भी या ना मिलूँ, और उसके बाद मैं कहीं पे भी जाऊँ। तो मैं आई, मैं कुछ दिन क्वारंटीन में रही थी और उसके बाद सबसे पहले मैं दादी से मिलने गई और दादी ने मुझे इतनी दुआएं दी, इतना प्यार दिया, ऐसी ऐसी बातें कही जो मैं बहुत हैरान हो गई। और मेरी दादी जो है वो मुझे उस दिन मतलब ये 1 हफ्ता पहले की बात है, मेरी दादी मुझे ना अपनी ज़िंदगी का सब कुछ बता रही थी कि वो किस एज में उनकी शादी हुई, वो कितनी बहादुर थी, पूरे लड़कों की तरह मतलब थी। फिर ना उनकी शादी हो गई और यंग एज में ही मेरी दादी के बच्चे हुए और इतनी हिम्मत से उन्होंने काम किया अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों की तरबियत दी उन्होंने। और मेरी जो दादी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूँ, मुझे ना वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे ज़बान पे। मेरी दादी अब मतलब सारे बच्चों को, अब मेरे दादा के गुजर जाने के बाद मेरी दादी सारे बच्चों को पालती थी और बहुत ही हिम्मत वाली थी, इतनी हिम्मत वाली थी कि बच्चों को भी पालती थी और सबको दुआएं देती थी, इतनी दुआएं देती थी। हम मतलब दादी से जब भी मिलते थे हमें बस दुआएं चाहिए थी, दादी दुआ करना दुआ करना। और मैं जितनी भी कामयाब हूँ उसमें पूरा हाथ मेरी दादी, नानी, अम्मी, बाबा इन सब का है। हमारे मतलब बड़े इतना हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। हम दादी के घर जाते थे दादी से मिलने, अभी दादी नहीं है, हम कैसे मतलब ज़िंदगी हो गई है। ये मेरी दादी गुजर गई थी 3 दिन पहले और आज क्योंकि वीडियो अपलोड करने का टाइम था, मेरे पास ऑलरेडी पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं जो मैं गई थी कुछ हैदराबाद में इधर उधर, तो वो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उस वीडियो को एडिट करके लगाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ। मेरे बाबा जो हैं उनको बिल्कुल भी अभी हिम्मत नहीं है कि मतलब सही हो जाएं, क्योंकि उनको मेरी दादी बहुत याद आ रही है और हमें यकीन नहीं आ रहा कि हमारी दादी हमारे साथ नहीं है। अल्लाह सबको हिम्मत दे, मेरे सारे चाचा को, चाची को और मेरी फूफी को, उनके बच्चों को, उनके हस्बैंड को, मेरी दादी के क्या कहते हैं, मेरे बाबा वालों के कज़न्स को। बहुत सारे लोग हैं जो सब हैरान हो गए। मेरी दादी ना अचानक से चली गई अल्लाह के पास, पता नहीं क्या हुआ, उनकी ऐसी हालत नहीं थी जाने वाली, पता नहीं कैसे चली गई। उनकी तबीयत ख़राब हुई थी 1 दिन पहले और उसके बाद ब्लड प्रेशर वगैरह लो हो गया था, वीकनेस हो गई थी और उसके दूसरे दिन ही सुबह उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, गर्मी भी थी हमारे पास बहुत, और वो अल्लाह के पास चली गई। अभी
अभी हमारे पास कोई नहीं है, मतलब दादी नहीं है। मैंने दादी के पाँव में हाथ लगाया था और मतलब जब उनको लेके आए थे गुस्ल वगैरह करवा के, मुझे बिल्कुल भी दादी से डर नहीं लग रहा था। नॉर्मली क्या होता है कि कभी किसी की डेथ हो जाती है तो हम उनके मैयत में जाते हैं, डर लगता है एक इंसान जो गुज़र गया है उनकी बॉडी देख के, लेकिन मुझे दादी से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और मेरी दादी के मुंह में नूर था, माशाल्लाह से इतना नूर था। उनकी मैंने स्किन देखी थी, वो इतनी टाइट हो गई थी स्किन, और उसके अलावा वो स्माइल कर रही थी। मैं वो चीज़ भूल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यूसली मेरी दादी को देख रही थी और हर कोई कह रहा था कि मेरी दादी के मुंह में बहुत नूर आ गया है। बस जिन जिन के अपने गुजर गए हैं, अल्लाह उन सबको हिम्मत दे। और मेरी दादी बस अपनी दूसरी दुनिया में चली गई है अल्लाह ताला के पास। अल्लाह की चीज़ हम सबको बस जाना है अल्लाह के पास, तो मेरी दादी बस उधर खुशी होगी। और मेरी दादी इतने अच्छे दिनों में गई है। ये अभी जो दिन चल रहे थे शब बारात के, उसके 1-2 दिन पहले ही मेरी दादी चली गई। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं मतलब 6 साल के बाद पाकिस्तान आई हूँ और मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि मेरी दादी से मिलना लिखा था। नहीं तो मैं मतलब पता नहीं क्या मेरी हालत हो जाती अगर मैं अपनी दादी को नहीं देख पाती। तो बस अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे। ये बस आज की वीडियो बस इतनी ही थी कि मैं कुछ दिन बाद अभी वीडियोस लगाऊंगी क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मेंटली मैं मतलब बहुत ही वो डिस्टर्ब हूँ अभी, क्योंकि हमारे घर में बहुत बड़ा वाक़या हो गया है ये, तो इसलिए हम फिर मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने माँओं का बहुत सारा ख्याल रखना, बाबा का अपने बहुत सारा ख्याल रखना, और अपनी दादी दादा नानी नाना उन सब से बहुत प्यार करो। और जिन रिश्तेदारों से आपकी लड़ाई हो गई है प्लीज़ उन सब से सुलह कर दो। और क्योंकि हमें नहीं पता कि हम ना कल हैं कि नहीं है, इवन आज भी हम हैं कि नहीं है, कौन कब चला जाए कुछ पता नहीं चलता। तो आप लोग ना अपनी ज़िंदगी में कोशिश करो सबको माफ़ कर दो। कल इबादत की रात थी और मेरे बाबा कह रहे थे कि सबको माफ़ करके सो, सबसे माफ़ी मांग के सो। मतलब अगर किसी और इंसान ने आपका दिल दुखाया है ना, तो आप ना बस उसको माफ़ ही करके सो। आप देखना आपको कितना सुकून मिलता है। एक इंसान होता है ना दिमाग में मतलब एक सुकून नहीं मिलता कि मैं क्या करूं, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मुझे एक बेचैनी है। वो इसी चीज़ से ही होती है कि हम दुनिया की चीज़ों में ना बहुत तंग हो जाते हैं। तो अब कोशिश करो कि बस हमेशा दूसरों को माफ़ करके सो और उस अल्लाह को याद रखो, खुश रहो और अपना बस बहुत सारा ख्याल रखना। और मेरी दादी के लिए बहुत सारी दुआएं करना, उनके घर वालों के लिए बहुत सारी दुआएं करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, बाय बाय।